दोस्तों नमस्कार, ज़ेतरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप मुझे इस समय मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो मेरे ज़ेतरण न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज रायपुर मारवाड़ में हम मौजूद हैं और मेरे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत है जिनका परिचय हम समय समय पर इस ज़ेतरण न्यूज़ एवं मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से करवाया जाता रहा है, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है जिनका नाम डॉक्टर महेंद्र भाटी त्रिकाल है। आप ज्योतिषविद है और आपकी भविष्यवाणियाँ हैं जो पूरे देश भर में समय समय पर आप करते हैं, लोगों में बहुत चर्चित रहती है। आपका ये जो ज्योतिष विद्या है भारत से ही बाहर नेपाल तक आपकी ये ज्योतिष विद्या चलती रहती है। आज हम इस वर्तमान हालातों पर हम बात करेंगे, देश की बात करेंगे, विदेशों की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे और पाली ज़िले की भी बात करेंगे। तो मेरे साथ ख़ास तौर से आज मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महेंद्र भाटी जी त्रिकाल, जिनका ज़ेतरण न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, जय श्री महाकाल सभी को। भाटी साहब, मैं जानना चाहूँगा क्या हालात बन रहे हैं वर्तमान में इस देश की राजनीति का, चूँकि लगातार हम देख रहे हैं सरकारें आती है, बनती है, स्थिर होती है, घिराई जाती है। ऐसी स्थिति में आपने कई बार पहले भी मेरे साथ आप मुखातिब हुए थे, उस समय भी आपने विश्लेषण करके अपनी जो भविष्यवाणियाँ की थी वो 100% साबित हुई है। आपने 2021 में भी मेरे साथ रूबरू होकर बताया था क्या हालात है और किस दिशा में ये राजनीतियाँ जारी है। नहीं, राजनीति जैसे हमने पूर्व में आपके साथ बात की थी, 22/3/2021 में हमने महाराष्ट्र सरकार के बारे में एक प्रिंट मीडिया में मेरा आर्टिकल आया था ज्योतिष का कि 2022 के प्रारंभ में या 2021 के अंत में महाराष्ट्र सरकार की स्थिति बहुत ख़राब रहेगी। आपस के मंत्री और अधिकारी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और 2022 के मध्यकाल तक सरकार गिर जाएगी, जो अभी आपके सामने है। उसी आर्टिकल में मैंने एक बिहार सरकार के बारे में आपसे बात की थी कि 2022 के अंत से पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से एक बार पद मुक्त होंगे और जो हो रहे हैं कल उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। और मैंने ये भी कहा था आपको पर्सनली निजी रूप से कि नीतीश कुमार जी पहले वो व्यक्ति होंगे जो अपनी सरकार में अपने कार्यकाल में 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और पुनः वो अन्य घटकों के साथ मिलकर दूसरी बार शपथ लेंगे। आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया था 2021 में। महाराष्ट्र सरकार का भी 2021 में हमने कहा था कि 2021 के अंत में या 2022 के प्रारंभ से मध्यकाल में महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी और 2022 के मध्यकाल में सरकार अभी गिरी, 1 महीना पहले गिर चुकी है। उसके आर्टिकल सारे प्रिंट मीडिया में पढ़े हैं, आपको अभी दे दिए जाएंगे। त्रिकाल साहब, बात दरअसल और करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में। क्या आपकी सोच है, क्या आपकी भविष्यवाणी? हालांकि आप दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं करीब करीब सत्य साबित होती है। देखो, संभावनाएं हैं, ज्योतिष एक संभावनाओं का विज्ञान है। दावा करना भी नहीं चाहिए, दावे कभी सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि ज्योतिष में एक संभावना है और उस संभावना में बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो राजस्थान की मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इस बार भी और बता रहा हूँ कि बदलाव होगा, जो है वो नहीं रहेंगे, दूसरी पार्टियां सरकार बनाएगी। इनमें भी कई सारे वर्तमान विधायकों के टिकट कटे जाएंगे, नए चेहरे आएंगे, कहीं पुराने भी पुनः वापस आएंगे। इस बार बहुत रोचक मुकाबला रहेगा। हर बार 2 से 3 4 क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव लड़ती है, इस बार 5 से 7 तो क्षेत्रीय पार्टियां भी साथ में लड़ेंगी। कई बड़े और नेता जो वर्तमान में अपनी पार्टियों में उन्हें छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाएंगे। इस बार जो चुनाव होंगे राजस्थान विधानसभा के बहुत रोचक रहेंगे। उनके लिए हम चुनाव से 2 महीने पहले एक पूरा एपिसोड अलग से तैयार करेंगे 200 सीटों का, कि किस सीट पे कौन जीत रहा है, किस सीट पे क्या स्थिति रहेगी। मैंने इस राजस्थान सरकार के 2018 वाले चुनाव में मैंने 200 सीटों की पूरा आकलन दिया था, जो 97% सत्य रहा था। उसके भी डाटा पढ़े मैंने। उसमें सीटवार हमने घोषणा की थी कहाँ से कौन जीतेगा और कहाँ से कौन दूसरे नंबर पर रहेगा।
त्रिकाल साहब, दर्शक ये जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हो रही है, पाली जिले का आकलन क्या रहेगा भविष्य की राजनीति? हालांकि अभी चुनाव में लगभग 15 माह या 14 माह बाकी है, फिर भी आप किस नजरिए से देखते हो? आपने आकलन किया होगा, क्या रहेगी भावी राजनीति इस पाली जिले की 6 विधानसभाओं की? वर्तमान में 2 या 2 से अधिक विधायकों के टिकट कटेंगे, पूर्ण रूप से कटेंगे। अभी नाम किसी का नहीं लेंगे, किसी विधानसभा क्षेत्र का भी नाम नहीं लेंगे। हम मूलत रूप से पाली जिले के हैं, तो हम कुछ इसमें प्रोटोकॉल लेकर चलेंगे। हाँ, चुनाव से पहले एक बार हम इन 6 विधायकों की जन्म विवरण उपलब्धता करवा रहे हैं, और इनसे पहले जो पूर्व विधायक थे उनकी भी उपलब्धता करा रहे हैं। सबका आकलन करके आपको एक सीट बना के दे दी जाएगी पूरी तरह से, कि इनमें से किसका प्रभाव इस बार घर नक्षत्र के हिसाब से मजबूत रहेंगे। लेकिन वर्तमान 2 विधायक जो चर्चित हैं, आपको भी मालूम है, जनता को मालूम है, उनके टिकट में बहुत तकलीफ आएगी। कहीं हमारे जैतान के तो नहीं है? मैंने आपको क्या कहा, मैं नाम अभी नहीं ले पाऊंगा, बाकी ये जरूर बताऊंगा कि वर्तमान के 2 विधायकों की टिकट 100% कटेंगे। क्या नई भविष्यवाणी है आपकी ज्योतिष गणित के अनुसार इस देश की राजधानी और दुनिया के कुछ पर्टिकुलर देशों की? अभी जैसे इंग्लैंड में चुनाव चल रहे हैं राष्ट्रपति के, तो एक महिला और एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी करके हैं, जो दोनों इस दौड़ में चल रहे हैं। तो ऋषि सुनक जी अभी बहुत आगे चल रहे हैं, और कई ज्योतिषियों ने और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि ऋषि सुनक जी भारतीय मूल के व्यक्ति इंग्लैंड के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पे पहुंचेंगे। मैंने जब उनके बारे में आकलन निकाला या उनके बारे में जो देखा है, मेरी नज़र में यह है कि इस 15 अगस्त तक ऋषि सुनक जी का समय बहुत अच्छा रहेगा, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस 15 अगस्त के बाद कुछ ग्रह नक्षत्रों के कारण उनकी स्थिति धीरे धीरे पिछड़ती जाएगी, और आने वाले 22 सितंबर को जब इसका राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्टेड जो आएगा समय, उस दिन उनकी राह आसान नहीं होगी, और एक महिला इस बार इंग्लैंड के सर्वोच्च पद पे पहुंचने की संभावना है। देश के कुछ नामी जो राजनेता है जिनके बारे में हालांकि आप कभी नाम तो सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन कई मौके आते हैं जहां आप नाम भी सार्वजनिक करते हैं, ऐसे कोई आपके जहन में है जिनके बारे में आप कुछ आपने आकलन किया होगा या आप भविष्यवाणी करने जा रहे हो? हालांकि आप दावा तो नहीं करते, फिर भी ऐसी कोई आपके नज़र में है? एक हमारा आकलन निकाला था हमने कि 2022 के मध्यकाल से लेकर 2022 के अंतकाल तक, दिसंबर तक, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता या नेत्री का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, और अंततः स्वास्थ्य हानि की संभावना है। किस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं वो? मैंने ये कहा राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो नेशनलिटी में है वो। और उसके अलावा एक उत्तर प्रदेश के नेताजी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का भी अभी मार्केट चल रहा है हमारी नज़र में, दूसरे पंडितों या ज्योतिषी की नज़र में और कोई हो सकता है योग, हम इन्हें मार्केट्स के रूप में संबोधित करते हैं, जो मृत्यु तुल्य कष्टों में आता है। उनका भी स्वास्थ्य इस दीपावली से 2022 के दिसंबर तक बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, और स्वास्थ्य हानि की संभावना है। त्रिकाल साहब, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप संभावनाओं पर भविष्यवाणी करते हो, वर्तमान में ऐसे कितने नेता हैं जिनका कार्यकाल अधूरा रह सकता है? जैसे एक छोटे स्तर से बात करें तो राजस्थान से एक राज्यसभा सदस्य अभी निर्वाचित हुए हैं, घनश्याम जी तिवारी। ये जिस दिन निर्वाचित हुए थे उसी दिन मैंने मेरे स्टेटस पे लगाया था, व्हाट्सएप पे लोगों ने स्क्रीनशॉट रखे हैं, और फिर से बता रहा हूँ, उनका ये राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल अधूरा रहेगा। एक तो दूसरा, मैं बात करूँ भारत के सर्वोच्च पद की, तो वो गरिमामय पद है द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी है। बहुत अद्भुत शख्सियत है वो। उनकी जन्म दिनांक हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है, प्रयास किया हमने। उसके कुछ कारण ये रहे कि वो जिस परिवेश से आई है, उस परिवेश में उस समय में हो सकता है कि इतनी व्यवस्था नहीं रही हो, लेकिन जो उनके दस्तावेजों में तारीख दे रखी है उसको लेके, और इनके भारत के राष्ट्रपति पद की शपथकालीन समय को लेके हमने एक आकलन निकाला है। उस आकलन के तहत हमारे वर्तमान भारत के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल मेरी नज़र में अधूरा रहने की पूर्ण संभावना है, और अधूरा भी दुखद अधूरा रहेगा, सम्मानजनक अधूरा नहीं रहेगा। अब उसमें क्या स्थिति बनती है ये महाकाल प्रभु जानते हैं।
त्रिकाल साहब, देश में इन दिनों खासकर कांग्रेस को लेकर इन दिनों पूरा देश की नज़रें है। लगातार राहुल गांधी और सोनिया जी ईडी के चक्कर लगा रहे। कब तक इनके ये ईडी का मामला रहेगा? क्या आपको लगता है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो पाएगी? क्या परिणाम रहेगा? आप किस नज़रिए से आपने आकलन किया होगा, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, राहुल जी और सोनिया गांधी जी का ईडी के साथ लंबा वार्तालाप चलता रहेगा। कई बार गिरफ्तारी भी होगी, कई बार वापस भी आएंगे, कई बार इन्हें संवेदनाएं मिलेगी जनता की, और ये अभी लंबा चलने वाला है। इसमें कोई ऐसी पर्टिकुलर समय नहीं आया है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आने वाले समय में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस के मुख्य पदों से पदमुक्त हो जाएंगे। पदमुक्त हो जाएंगे, बड़े पदों पे जो है, राष्ट्रीय स्तर के पदों पे जो है पद मुक्त हो जाएंगे। त्रिकाल साहब, दरअसल अपन राजनीति पर चर्चा कर ली, अब कुछ धार्मिक पर भी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि आप माँ काल के उपासक हो और लगातार माँ काल आप जाते रहते हो। माँ काल जाए तो हम क्यों जाए, और माँ काल जाकर हम क्या मांगे माँ काल पर, उज्जैन खासकर? देखिए, हम माँ काल की बात करें, यहाँ किसी भी शक्तिपीठ पर जाएं, देवी देवताओं के जाएं, या किसी भी धर्म के किसी भी बड़े जगह पे जाएं, किस पर माँ काल की बात नहीं करता हूँ, किसी भी जगह पे जो जो जाता है उसके लिए वो सम्मान्य होता है, वही जाता है। तो माँ काल भोलेनाथ का ही एक रूप है, और भोलेनाथ ऐसे सर्वज्ञ है, पूरी दुनिया के मालिक है, परमपिता है। अब आप उनके दरवाजे पे जाते हो तो कुछ मांगने के लिए अगर जाते हो तो मेरी नज़र में ये गलत है। वो परम पिता है, दुनिया का पिता है। जब हमारा पिता हमारी ज़रूरत जानता है इसे क्या देना है, तो वो तो परम पिता है, उसके पास जाके मांगने की क्या ज़रूरत है? अगर वहाँ जाकर कुछ मांग रहे हो तो आप उस परम पिता भोलेनाथ माँ काल के सामने आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य कर रहे हो। वहाँ जाके मांगने की क्या ज़रूरत है? आप जाओ बस वहाँ, उन्हें खुद को मालूम है कि क्यों आए, इसे क्या क्या चाहिए, क्या क्या दे चुके हैं, क्या इसकी कमी है, वो खुद पूरी करेंगे। किसी भी इस बड़ी शक्तिपीठ पर जाके मांगने का मतलब है, जब उन्हें मालूम है खुद को कि इसे क्या चाहिए, वहाँ मांग के उनके सामने हम क्या साबित करें। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, आध्यात्मिक बात बताई है। हालांकि ये इनके निजी विचार है, मैं इसमें सहमत हूँ या नहीं अलग बात है। त्रिकाल साहब, मैं जानना चाहूँगा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? चूँकि युवा पीढ़ी आजकल सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रह रही है, जिनका उपयोग किस दिशा में किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने पिछली बार बताया, युवाओं को मैंने पहले ये भी कहा अपने लक्ष्य पर ध्यान देवें, सोशल मीडिया का उपयोग करें, सोशल मीडिया के एक गरिमा, एक सीमा तक। जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें। जब तक लक्ष्य को ध्यान में देकर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकोगे जो जीवन में प्राप्त करनी है, और वो समय निकाल दोगे फिर आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकोगे। किसी पाखंड, ढोंग, अंधविश्वास में नहीं पड़ें। साइंस का ज़माना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, गूगल में सारी चीज़ें पड़ी हैं, सबके पास गूगल जेम है। फिर आप अंधविश्वास और पाखंड में जाके अपने आप को उसमें शरीक करते हो। आपके एक अच्छे व्यक्ति के शरीक होने से 10 और भी अच्छे लोग शरीक हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहें, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। हाँ, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने विचार, उन्हें नहीं छोड़ें। चाहे किसी भी मस्जिद धर्म का हो, आप किसी भी धर्म को, अपने धर्म में रहें, हम हमारे संस्कारों में रहें, हमारी जो संस्कृति है उसमें रहें। जो आपकी संस्कृति कहती है, चाहे आप हिंदू धर्म के हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के हैं, या अन्य कोई धर्म के हैं, तो आपकी जो संस्कृति आपके पूर्वजों से चलती आ रही है, आप उस संस्कृति पर चलते रहें। न तो किसी की संस्कृति को आपको बदलना है, न किसी बदलने के लिए प्रेरित करना है। आप अपनी संस्कृति नहीं छोड़ें, बस चलते रहें। त्रिकाल साहब, एक अंतिम सवाल और है, और महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए। दरअसल राजस्थान में इन दिनों गौ संकट में है, गौ माता संकट में है। लगातार लिपि नामक जो बीमारी है, ये संक्रमण फैल रहा। क्या स्थिति रहेगी ये गौ माताओं के लिए? खान साहब, ये बात 2021 में भी हुई थी, 2022 के शुरुआत में हुई थी। मैं हर साल का जनवरी में आकलन करता हूँ। तो 2021 में मैंने कहा था कि 2021 जो साल है इसका अंक 5 बन रहा है। 2 और 2 4 और 1 5, 5 बुध के अंक हैं। तो पक्षियों में बहुत तकलीफ होगी। पिछले साल पक्षियों में तकलीफ हुई थी, और 2022 जो है इसका 6 अंक बन रहा है। 6 अंक शुक्र का है। ज्योतिष में शुक्र से रिलेटेड जो है वो गाय है। तो गाय में अभी जो ये समस्या बनी है ये इस नवंबर तक रहेगी। इस नवंबर तक
हमें दूध के खान पान में, गायों के रख रखाव में पूर्णतः ध्यान देने की ज़रूरत है। इस नवंबर के बाद ये समस्या धीरे धीरे मिट जाएगी और इस सितंबर के बाद इस बीमारी की दवा भी उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह की स्थिति सामने है। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर महेंद्र जी तिरकाल, जो ज्योतिषविद है और समय समय पर इनकी जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित होती है। हालांकि आप लगातार ये कहता है कि मैं दावा नहीं करता, लेकिन लगातार मेरे पिछले वीडियो आप देखोगे, जो भी इन्होंने भविष्यवाणी की वो सटीक साबित हुई। आने वाले दिनों में, हालांकि अभी तक विधानसभा चुनाव को लेकर 15 माह या 14 माह का समय बाकी है, हम फिर भी इनसे जो राजस्थान की राजनीति है, ख़ास तौर से पाली ज़िले की जो 6 विधानसभा, उन विधानसभाओं में किन को क्या टिकट मिलेगा, किन का पत्ता कटेगा, उसके बारे में भी हम बात करने के लिए रायपुर मारवाड़ आएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आईबी खान, ज़ेतार न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।